यस, ऑडिबल है? ठीक है, देखो होगा क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन देखी कि फ्लूइड कब गिरेगा बाहर। सीधी सी बात है, बाहर की काइनेटिक एनर्जी अगर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो प्रेशर है फ्लूइड का वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये नीचे गिरेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं फिर से वो एक्सप्रेशन बना दूं, बर्नौलीज इक्वेशन। मैं ये दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एक ये है और एक ये। ठीक है, दोनों के लिए बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। यहां का प्रेशर क्या होगा, तो अभी पी नॉट है, ठीक है, शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड बाहर होगा, इन दैट केस एट एनी मोमेंट, मैं ये कंडीशन अप्लाई करता हूं, ऊपर से क्लोज्ड है, हाइट ऑफ फ्लूइड इज से स्मॉल h, ठीक है, फ्लूइड की हाइट स्मॉल h है, एयर का प्रेशर वही रहेगा कि अंदर पी नॉट, या कम हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट माना है हमने, हाइट कम होगी फ्लूइड की तो एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, से अंदर का प्रेशर है P। ठीक है, अब मैं ये दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और दोनों में वो कंडीशन अप्लाई करता हूं, बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। यहां का प्रेशर P एयर प्रेशर के बराबर, प्लस बॉटम जो है उसको मैंने रेफरेंस लाइन बनाया तो प्लस H रो जी, ठीक है, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ रो, वहां का जो स्पीड है उसको मैं V1 कह रहा हूं, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल, यस, क्या लिखेंगे उसको, P नॉट, ठीक है ना, दैट इज एक्सपोज टू सराउंडिंग एयर, वहां का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, P नॉट प्लस हाइट 0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, अगेन होल बहुत स्मॉल है, इन दैट केस जो स्पीड होगी, जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है उसकी स्पीड बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट 0 मान लिया हमने। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये तो 0 हो गया, तो P प्लस H रो जी मस्ट बी ग्रेटर देन P नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लोज इफ P प्लस H रो जी इज ग्रेटर देन P नॉट। अब इनिशियल कंडीशन लगाओ, यहां की प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस H रो जी, और बाहर का प्रेशर कितना है, P नॉट, तो डेफिनेटली ये ज्यादा है, इन दैट केस फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तब तक चलता रहेगा जब तक P प्लस H रो जी P नॉट से ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं जब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब समझना है इस चीज को, प्रेशर हमें P नहीं पता है, क्या P नॉट के टर्म में इसको लिखा जा सकता है, निकाला जा सकता है? अंदर की जो ट्रैप्ड एयर है, तो ट्रैप्ड एयर का आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है उसका, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है, हाँ, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो वो अप्लाई करूं तो P1 मतलब प्रेशर है P नॉट इंटू V1 इनिशियल वॉल्यूम, हाइट इंटू एरिया इज इक्वल टू P2 V2, फाइनल प्रेशर P इंटू फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल हाइट क्या हो जाएगी इसकी, 3h/2 माइनस स्मॉल h। ठीक है, इंटू एरिया A, राइट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो फाइनल प्रेशर जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट इंटू H बाय 3h माइनस 2h, दैट इज फाइनल प्रेशर। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको स्मॉल h के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास। यस, P नॉट H बाय 3H माइनस 2H प्लस H रो G शुड बी ग्रेटर देन P नॉट। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी H की हाइट कितनी होगी तब तक फ्लूइड का फ्लो होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट आएगी, उससे ज्यादा हाइट हुई तभी फ्लूइड का फ्लो होगा, और उससे कम हाइट हो जाएगी तो फ्लूइड का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कुछ समय के बाद एक कंडीशन आएगी जब ये फ्लूइड का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। P नॉट की वैल्यू रख लो। व्हाट इज P नॉट? क्या दिया है आपको? P नॉट इज इक्वल टू कैपिटल H रो जी, फिर हो जाएगा H स्क्वायर तरह की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये कब पॉसिबल है? वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो है ये क्वांटिटी ये तो ऑलवेज निगेटिव है। जो H की वैल्यू है मैक्सिमम शुरुआत में थी, दैट इज कैपिटल H, तो H माइनस 4H तो हमेशा निगेटिव होगी। तो ये निगेटिव तभी हो सकता है जब ये जो प्रोडक्ट है ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव कब होगा? when 2H is greater than capital H, तो H is greater than capital H by 2। तो ये जो फ्लूइड है तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक उसकी जो हाइट है फ्लूइड की वो H by 2 से ज्यादा है। ठीक है, H by 2 जब हाइट हो जाएगी तब दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस हो जाएगा और उससे नीचे फ्लूइड नहीं जाएगा। ठीक है, जो फ्लूइड की हाइट H by 2 हो जाएगी तो उसके बाद फ्लूइड का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। हाँ, H माइनस H माइनस 2H। ठीक है, स्मॉल h, एक मिनट इसको फिर से देख लें। टू एच कॉमन लिया हमने तो H माइनस 2H, हाँ ओके, इट इज H माइनस 2H इंटू 2H माइनस कैपिटल H। ठीक है, अगेन तो स्मॉल h की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल H के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए तभी पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, तो फाइनल हाइट जो है दैट शुड बी
ग्रेटर देन कैपिटल H/2 तब तक फ्लूइड का फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना इस तरह की प्रॉब्लम में हमेशा जो फ्लूइड है उसके ऊपर के प्रेशर को P0 के बराबर नहीं लेना है, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेते हैं हम सो दैट फाइनल स्पीड मिल जाएगी हमें। प्रेशर डिफरेंस जो है दो तरह से मेजर किया जा सकता है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है समझना। देखो फ्लूइड इस तरफ से आ रहा है, यहां एरिया यूनिफॉर्म है तो स्पीड सेम रहेगी। जो हमने मेजर करना चाहते हैं वही स्पीड यहाँ पे v है और यहाँ का प्रेशर हमने क्या लिया था P1, राइट। हमने देखा कि एरिया कम होने से स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा बाय बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ का प्रेशर हमने लिया P2 दैट इज लेस देन P1। दोनों का डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, देखो जहां भी ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, तो हमने वहां पे दो पाइप लगा दी, दो वर्टिकल पाइप लगा दी। तो क्या होगा, जो वाटर फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर, ये वाटर इसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वाटर को ऊपर जाना होगा और एक पर्टिकुलर हाइट आ जाएगी जब दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तब वहां पर जाके वो वाटर स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे यहां भी होगा, प्रेशर के कारण पानी जो है ऊपर चला जाएगा, बट दोनों केस में क्या जो वाटर का लेवल होगा वो सेम रहेगा। वाटर का लेवल दोनों केस में सेम नहीं रहेगा, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां पर वाटर का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइनल हाइट इसकी यहां पर है और इसमें जो लेवल है वो नीचे। ठीक है, दोनों के लेवल में डिफरेंस है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप है तो हम देख सकते हैं कि इनमें हाइट का डिफरेंस क्या है, तो वो बाहर से मेजर किया जा सकता है। से दैट डिफरेंस इज स्मॉल h। ठीक है, अब हाइट का डिफरेंस अगर स्मॉल h है तो क्या आप बता सकते हो P1 और P2 का डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, बताया जा सकता है। यस, देखो मैं क्या करता हूं, एक्सिस से ये हाइट कंसीडर कर रहा हूं h डैश, यहां से यहां तक एक्सिस। यहां पर जो प्रेशर होगा वो एयर प्रेशर के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहां पे मैं फ्लूइड स्टैटिक्स वाले कंसेप्ट लगा सकता हूं, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है हम लिख सकते हैं यहां का प्रेशर P0 है, प्लस कितना नीचे आना होगा h प्लस h डैश रो जी, दैट इज इक्वल टू P1। और ऐसे यहां के लिए यहां P0 है, नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, h डैश रो जी इज इक्वल टू P2। डिफरेंस ले लो तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो जी। तो जो स्पीड वाला फॉर्मूला था वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो प्रेशर डिफरेंस को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या मिलेगा हमें, हाँ 2√2GH, ठीक है, बाय A1 बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना,
तो एक ये टेक्निक है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने की, और एक दूसरी टेक्निक है, उसे भी समझ लो। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक यू शेप की ट्यूब को नीचे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस ट्यूब में ऑलरेडी एक डेंस फ्लूइड भरा है, से मरकरी फिल किया, हमने ऑलरेडी फिल करके रखा है। अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम हुआ तो जो मरकरी है उसमें हाइट सेम रहेगी, बट हम जानते हैं कि इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण मरकरी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इधर, तो मरकरी नीचे आ जाएगी और इस तरफ का मरकरी लेवल जो है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ये जो फ्लूइड है हमने लिया मरकरी, मरकरी की डेंसिटी को मैं रो एम लिख रहा हूं, राइट। और एक और बात क्लियर है, यहां जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, से पानी का फ्लो हो रहा है, तो यहां तो पानी फिल हो जाएगा, रिमेनिंग स्पेस। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है इन 2 पॉइंट का, तो यहां का प्रेशर है P1 और इधर का प्रेशर है P2, ठीक। अब अगेन दोनों तरफ जो मरकरी का कॉलम होगा उसमें हाइट में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को मैं स्मॉल h लिख रहा हूं, ठीक है। यस। अब प्रेशर डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है बोलो? अब मैं इसका एक्सप्रेशन बनाता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, किन पॉइंट्स पे, किन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा? याद करो मैंने बताया था कि अगर फ्लूइड यूनिफॉर्म होता है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो कहां से फ्लूइड यूनिफॉर्म हो जाएगा? इस पॉइंट के नीचे आप देख सकते हो, इस लेवल पर, इस लेवल से मरकरी स्टार्ट हो जाता है, तो उसके नीचे जाओगे तो दोनों तरफ आपको मरकरी मिलेगा, मतलब वहां से आप दोनों तरफ प्रेशर को सेम रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करूं, तो यहां पर प्रेशर निकालना है मुझे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लेवल है, एक्सिस से यहां तक की जो हाइट है उसको मैं h डैश ले रहा हूं, यस। तो यहां का प्रेशर P1, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां से यहां तक आऊंगा मैं, h प्लस h डैश इंटू डेंसिटी कौन सी? फ्लूइड की, जिसका फ्लो हो रहा है रो जी, इज इक्वल टू, इस तरफ भी प्रेशर उतना ही होगा, तो यहां से नीचे आएंगे तो P2 प्लस क्या होगा बोलो? P2 प्लस हाँ h डैश रो जी, ये इस फ्लूइड में आ रहे हैं नीचे, तो P2 प्लस h डैश रो जी प्लस, हाँ ये मरकरी स्टार्ट हो गया, तो मरकरी में अब नीचे आओगे आप, तो प्लस h रो m जी। तो आपको P1 माइनस P2 चाहिए, तो हियर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, डिफरेंस ले लो, तो दैट इज h रो माइनस, नहीं, इट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, हाँ, रो m माइनस रो h इंटू रो m माइनस रो जी, ठीक है ना। ये प्रेशर डिफरेंस आएगा, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो उस फॉर्मूले में, तो वहां से आपको स्पीड मिल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सिंपल टेक्निक है, वेंचुरीमीटर में एरिया कम करने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कम होने के कारण, सॉरी स्पीड बढ़ने के कारण प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लेंगे तो स्पीड मिल जाएगी। लिख लो इस चीज, ठीक है। अब देखो इसमें 1-2 एप्लीकेशन और बचे हैं और ये फ्लूइड डायनेमिक्स फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मैं इलास्टिसिटी स्टार्ट करूंगा आगे की क्लास से। अभी असाइनमेंट आप नोट कर लो, HCV में
हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स की एक्सरसाइज कर रहे थे हम। कहां तक डिस्कशन हो चुका था? किस क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका था? 26 तक डिस्कशन हो चुका था। 26 के आगे अब आप पूरे प्रॉब्लम कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो उस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, उसका डिस्कशन करूंगा मैं, एक दो एप्लीकेशन बताऊंगा और फिर इलास्टिसिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।